समय एक ऐसा विषय है जो हमारी हकीकत बनता जा रहा है। हर एक जीव या इस यूनिवर्स में जो कुछ भी अभी मौजूद है, संपूर्ण मानव जाति को लगता है कि इस सभी चीज़ों को समय नियंत्रित करता है। दरअसल हम लोग इस ही मानसिकता से समय को देखते हैं। पर क्या समय सच में है भी या सिर्फ एक छलावा है जिससे हम बंधे हुए हैं? आज के इस वीडियो में आप समय के रहस्य के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिजिक्स में समय निश्चित रूप से एक बहुत ही जटिल विषय है और कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि समय वास्तव में मौजूद नहीं है। एक सामान्य तर्क जो वे प्रयोग करते हैं वह यह है कि आइंस्टाइन ने साबित कर दिया है कि सब कुछ सापेक्ष है, यानी जो कुछ भी अभी हो रहा है वो कहीं ना कहीं जुड़ा है, इसलिए समय का होना ना होना एक बराबर है। समय बस हमारी अंतहीन सोच को बांधने की इकाई है। क्या समय सिर्फ एक भ्रम है या ये सच में है, या फिर समय हमारी कल्पना मात्र है? भौतिकविदों के अनुसार इसमें कोई वास्तविक संदेह नहीं है कि समय वास्तव में मौजूद है। यह एक मापने योग्य और देखने योग्य घटना है। भौतिक विज्ञानी बस इस बात पर थोड़े विभाजित हैं कि इसके अस्तित्व का क्या कारण है और इसका क्या अर्थ है कि यह अस्तित्व में है। वास्तव में यह प्रश्न मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी जैसे विषय जो हमारे अस्तित्व के बारे में है उसके दायरे की सीमा है। जब तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत नहीं आ गया, जिसके अनुसार समय की रफ्तार, पोजीशन और वेलोसिटी पर निर्भर करती है। और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में यह भी कहा गया है कि समय काफ़ी लचीला भी होता है और उसको बदला भी जा सकता है। आइंस्टाइन की माने तो यह सिद्धांत यह पुष्टि भी करता है कि हम समय में आगे और पीछे भी जा सकते हैं, जो ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जिससे जो कुछ भी वर्तमान में है वो असल में है ही नहीं। सीधी भाषा में अब की धारणा अर्थहीन हो जाती है। मानव का संपूर्ण अस्तित्व समय के साथ बंधा हुआ है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते और हम इसे छू भी नहीं सकते, तो हम कैसे जान सकते हैं कि यह वास्तव में है? भौतिकी में हमारे पास वह है जिसे हम संपूर्ण समय का विचार कहते हैं, और इसका उपयोग घटनाओं के अनुक्रम के रूप में विभिन्न परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कोयामा पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में ब्रह्मांड विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण संस्थान में ब्रह्मांड विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जिनका कहना है कि हम न्यूटोनियन भौतिकी का उपयोग यह वर्णन करने के लिए करते हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं, और समय इसका एक अनिवार्य तत्व है। पूरे ब्रह्मांड में समय स्थिर है। अभी भी यह एक अच्छा अनुमान है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में समय का अनुभव कैसे करते हैं। हम सभी एक ही तरह से समय का अनुभव करते हैं और हम सभी अपनी घड़ियों को उसी तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों, चाहे वो लंदन हो, टोक्यो हो, न्यूयॉर्क हो या भारत हो। भौतिकविदों ने पता लगाया है कि समय वास्तव में अलग तरह से व्यवहार कर सकता है, और यह उतना ही सुसंगत नहीं है जितना न्यूटन ने सोचा था। संक्षेप में, आप जिस समय का अनुभव करते हैं वह पर्यवेक्षक के रूप में अंतरिक्ष के माध्यम से आपके वेग पर निर्भर करता है। यह आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के माध्यम से उल्लिखित काम करता है। यह एक सिद्धांत है कि गति, द्रव्यमान, समय और स्थान को कैसे प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार एक विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण इस बात को प्रभावित कर सकता है कि समय कितनी जल्दी बीतता है। कई प्रयोग किए गए हैं जिन्होंने इसे सच साबित किया है। भौतिकविदों ने यह भी पाया है कि ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण अपने आसपास के तत्काल अंतरिक्ष समय को धीमा कर देते हैं, और उनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि उससे रोशनी भी नहीं बच सकती। आप सभी के लिए एक अच्छा और ठोस उदाहरण यह देखना है कि हम जीपीएस का उपयोग कैसे करते हैं। जीपीएस पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के एक नेटवर्क के कारण काम करता है। उन्हें बहुत ही अधिक ऊंचाई पर रखा गया है, और इस प्रकार वे जिस गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं वह बहुत कमजोर है। इसलिए समय वास्तव में उनके लिए तेजी से जाना चाहिए, जितना कि जमीन पर हमारे लिए होता है। जहां हम उच्च गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं, वहीं उपग्रह ग्रहों के चारों ओर बहुत तेजी से यात्रा कर रहे होते हैं। यह प्रभाव में गुरुत्वाकर्षण की कमी की भरपाई करते हुए समय को धीमा करने में मदद करता है।
अगर हम समय में आगे जाने की बात कहें तो बेशक हम भविष्य में आगे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि अधिक गुरुत्वाकर्षण बल समय को धीमा कर देता है, जो एक तरह से समय में आगे जाना ही हुआ, यानी टाइम ट्रैवल ही हुआ। पर जब अतीत में देखने की बात आती है तो मुझे आपको बताते हुए निराशा हो रही है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे अतीत में कोई जा सके, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो यह एक तरह के विरोधाभास को जन्म देगा जो आने वाली घटनाओं में बदलाव अर्थात भविष्य को बदलने पर बल देगा, जो समय की प्रकृति के खिलाफ होगा। पर यहाँ एक धारणा अवश्य काम करेगी जो मल्टीवर्स कहलाती है, जिसमें जब भी कोई बदलाव अतीत में होगा तो वो किसी और ही शाखा को जन्म देगा और किसी और ही यूनिवर्स में होगा, परंतु यह बस एक धारणा मात्र ही है। तो हाँ, हम भविष्य में तो देख सकेंगे पर अतीत में देखना अभी संभव नहीं है। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में हम समय में भविष्य और अतीत दोनों में जा सकते हैं। उनके अनुसार स्पेस एक फ्लैट जगह है और हम वर्म होल की मदद से समय में आगे और पीछे जा सकते हैं। कई भौतिकविदों का मानना है कि अंतरिक्ष में कई वर्म होल बनते हैं, पर अभी उनका साइज एक एटम से भी छोटा है, जिससे हम उससे ट्रैवल नहीं कर सकते। हम सभी को आशा तो यही है कि शायद आगे चल के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी जिससे वर्म होल का साइज बढ़ाया जा सके और मनुष्य उस उपलब्धि पर पहुंच सके जहां टाइम ट्रैवल की धारणा सफल हो पाए। तो यह थे समय से जुड़े कुछ दिलचस्प सिद्धांत और धारणाएं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।